Hello students, we will discuss today our next topic on irrational number, that is representation of irrational number on number line। हाँ, किसी नंबर लाइन पे कि इरेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल √2, √3, √5, √6 एंड ऑल। हाँ, कैसे रिप्रेजेंट करना है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझें कि एक राइट एंगल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लें। ये परपेंडिकुलर और ये बेस और ये हाइपोटेनस, राइट। अगर बेटे ये ध्यान में देना है कि जितने भी इरेशनल नंबर ये जो रूट वाले हैं सब हाइपोटेनस पे आने वाले हैं। तो अब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि ये हाइपोटेनस √2 कब होगा, जब इसका वैल्यू 1 और इसका वैल्यू 1 होगा, तभी ये पॉसिबल है। कैसे? तो हम जानते हैं कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू p² प्लस b², राइट, या हाइपोटेनस इक्वल्स टू √p² प्लस b² होता है। अगर परपेंडिकुलर भी 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी 1 का स्क्वायर हो जाए तो 1 + 1 √2 आएगा, हाइपोटेनस का वैल्यू √2 होगा। तो यहाँ पे जो हमने सेट लिखा है पूरा, ये आपको दिमाग में रहना चाहिए, जिससे कि आपका ये रिप्रेजेंटेशन आसान हो जाएगा। √2 कब हो सकता है हाइपोटेनस? जब परपेंडिकुलर भी 1 हो और बेस भी 1 हो। √3 कब हो सकता है? जब बेस, इसको बेस मान लो और इसको परपेंडिकुलर मान लो। फर्स्ट वाला बेस, ये परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर, बेस परपेंडिकुलर। तो √3 कब होगा? जब √2 बेस हो और 1 परपेंडिकुलर हो। इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो √3 आ जाएगा। तो ये चीज़ आपके पास दिमाग में सेट होना चाहिए। ये आपको सोचना है कि ये अगर हाइपोटेनस √5 कब आएगा? जब उसका बेस 2 होगा और परपेंडिकुलर 1 यूनिट होगा। तो इसी बेसिस पर हम आपको बताते हैं कि इसे √2 कैसे बनता है। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला आपने काम करना है कि एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया आपने, उसमें इक्वल इंटरवल पर कुछ यूनिट्स बना सकते हैं आप। यहाँ पे मैं 2-2 सेंटीमीटर का बना रहा हूँ ताकि डायग्राम बनाना क्लियर हो, आसान हो। इस तरह से हमने ये पहला, इसको 0 मान लें, इसको 1, 2, 3, इस तरह से। अब हमें √2 बनाना है इस पर। हाँ, तो √2 के लिए हमें बेस कितना 1 लेना है। तो देखिए, आपको यही राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो है बेस 1 परपेंडिकुलर 1, वो आपको यहाँ बनाना है। एक यूनिट आपने बेस ले लिया, क्लियर, यहाँ आप पहुँच गए। ट्रायंगल का आपका ये पोर्शन तैयार है। अब इसको बनाना है। यहाँ ये कितना होता है? 90 डिग्री। आपने इस पॉइंट से एक 90 डिग्री ड्रॉ करना है। देखिए कैसे। देखिए यहाँ पे आप कंपास रख के यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करें, इस तरह से। समझ रहे हैं? इस तरह से 90 डिग्री ड्रॉ हो गया। अब आप इसको वेट, आप इसको इस तरह से ड्रॉ कर दें। अब आपने क्या करना है? वेरी सिंपल, कि ये तो हमारा बन चुका था, ये भी हमारा 1 यूनिट होगा। तो आपने क्या करना है? यहाँ ऐसे मेज़र कर लेना 1 यूनिट, इस तरह से। ये है मेरा 1 यूनिट। सिमिलरली यहाँ पे नाप के इस तरह से कट कर दीजिए। तो यहाँ तक 1 यूनिट हो गया। अब आपने क्या करना है? इसको मिला देना है। ये जो आपका 1 यूनिट यहाँ आया और यहाँ, इसको मिला दीजिए। अब ये आपका 1 यूनिट हो गया था, ये भी 1 यूनिट हो गया है। ये आपने लिखना नहीं है, मैं समझा रहा हूँ। तो जब ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो ये अपने आप √2 हो गया होगा। अब अगला काम क्या करना है आपने? इस √2 को
ऐसे मेज़र करना है, यहाँ पे पॉइंट मिलाकर इस तरह से आपने बनाया और इसको आगे की तरफ इस तरह इस पे काट देना है। तो ये जो पॉइंट आपका बनकर आया, दिस इज़ √2, तो यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू होगा वो होगा √2। और ऐसे भी 1.414 के आसपास होता है √2 का वैल्यू। तो आप देखिए 1 और 2 के बीच में है ना, 1.4 के आसपास तो दिख रहा है। इस तरह से √2 बन गया। √3 कैसे बनेगा, तो उसके लिए ध्यान दीजिए, बेस ऑलरेडी हमें कितना चाहिए, √2, तो यहाँ से यहाँ तक बेस हमारा √2। अब परपेंडिकुलर वहाँ से 1 चाहिए। अब इस पॉइंट पर आपने क्या करना है, फिर से 90 डिग्री मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा, एक रफ स्केच के हिसाब से मैं समझा रहा हूँ आपको। ये सपोज़ कि आपने ये 0 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिया एंड 3, इस तरह से। तो √2 आपने कैसे बनाया, ये 1 यूनिट यहाँ लिया आपने, यहाँ पे आप 90 डिग्री बनाए, इतना ही 1 यूनिट यहाँ आपने नापा, इस तरह से मिलाकर आपने इस तरह से √2 बना दिया, राइट। अब √3 के लिए आपको √2 बेस चाहिए, √3 के लिए √2 बेस चाहिए, तो ये हो गया आपका √2 यहाँ से यहाँ तक बेस। अब यहाँ से 1 चाहिए ऊपर ना, परपेंडिकुलर कितना चाहिए, 1। आप यहाँ पे फिर से एक ऐसा 90 डिग्री बनाओगे, 1 यूनिट चाहिए ऊपर, इतना नापोगे यहाँ से यहाँ तक, इस तरह से मेज़र करोगे और इस पे ले आके कट करोगे, इस पे ले आके ऐसे कट कर दिए और यहाँ से मिला दिए। ये था आपका √2। देखिए ये एक ट्रायंगल इस तरह से बना, इसमें ये √2 है, ये 1 है, तो ये जो अपने आप होगा वो कितना होगा, तो ये √3 बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, इतना मेज़र करके ऐसे काट देना है, इतना मेज़र करके आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पे इस तरह से बनकर आएगा √3। क्लियर। या फिर एक और तरीका है, आप सपोज कि आप इसको ही बेस मान लें, ये जो है √2 तो ये भी है मेज़रमेंट, इसको बेस मान लें, यहाँ पे इस तरह से 90 डिग्री ड्रॉ करें, कर लिए। अब 1 यूनिट इतना है ना, इतना मेज़र करके आप यहाँ से रख के ऐसे कट कर दीजिए, उसके बाद इसको मिला दीजिए, तो ये √3 हो जाएगा। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बना इस तरह से। अब ये जो √3 आया, इसको आप मेज़र करके यहाँ पे कट कर सकते हैं, तो यहाँ √3 आ जाएगा। सो इसी तरह से आपको √2, √3, √5, √6, √7 आपको सॉल्व करना है। अब इसे √5 बनाना तो काफ़ी आसान है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये चार्ट आपके सामने रखते हुए √5 देखिए कैसे बनेगा। आपने क्या करना है, सिंपली एक लाइन खींचना है, स्ट्रेट लाइन। आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लिए, आफ्टर दैट 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इस तरह से आप बना दिए। √5 के लिए क्या है, 2 और 1, बेस कितना होना चाहिए, 2, यहाँ से यहाँ तक आप चले। इसके बाद यहाँ 90 डिग्री ड्रॉ करें और 1 यूनिट इतना मेज़र करके इस तरह से, इतना मेज़र करके कि कितना 1 यूनिट है, इतना मेज़र करके यहाँ पे रख के ऐसे कट कर दिए। अब आप क्या करेंगे, स्केल लेकर इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट, तो ये हो जाएगा √5। और फिर कंपास एक बार यहाँ रखना है, दूसरी बार यहाँ, और इस तरह से ड्रॉ कर देना है, तो ये हो जाएगा √5 का वैल्यू। क्लियर। तो इसी तरह से आपको जब पता हो कि हमें बेस कितना लेना है और परपेंडिकुलर कितना लेना है, उस हिसाब से आप सारा सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या है नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है
कहा गया आपको अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट 4.7 रूट अंडर ऑन नंबर लाइन। स्टेप ध्यान रहे, सबसे पहले स्केल लेकर आपने क्या करना है, 4.7 ड्रॉ करना है। एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दीजिए, है ना। एक लाइन सेगमेंट आपने ड्रॉ किया, इसका नाम दे दीजिए ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। कितना ड्रॉ किया आपने, 4.7 सेंटीमीटर। क्लियर। अब इसके बाद आपने अपने मन से इसी लाइन को 1 यूनिट बढ़ा देना है। 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि 2 सेंटीमीटर परफेक्ट हो, या 3 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। तो अपने मन से इसी लाइन को स्ट्रेट, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट ऐसे स्केल रख के बढ़ा दें। इस तरह से अगर है ऐसे, तो हमने क्या किया, ऐसे स्ट्रेट करके यहाँ था, यहाँ से 3 सेंटीमीटर आगे हमने बढ़ा दिया। तो इस पॉइंट को हमने नाम देना है सी। तो पहला काम कि जितना दिया हुआ उतना सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, उसके बाद अपने मन से 1 यूनिट बढ़ा दिया। वो 1 यूनिट आपका 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है और 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर लेकर बढ़ा दिए। अब हमने करना क्या है, ये जो पूरा AC दिख रहा है उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, राइट। देखिए, हाफ से ज़्यादा लेकर इधर काटते हैं, नीचे काटते हैं। सिमिलरली फिर इधर से लेकर यहाँ कट करते हैं, फिर यहाँ कट करते हैं, फिर इसको स्केल से लेकर मिलाते हैं हम लोग। तो पूरा हमें मिलाना नहीं है, हमें डॉटेड लाइन देते हुए हमें सिर्फ ये पॉइंट ढूंढना है, जिस पॉइंट का हम लोग नाम देंगे O। ये हो गया पूरा AC का मिड पॉइंट। अब O पे कंपास को रखना है और एक तरफ A पे इस तरह से, और यहाँ से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है जो कि A और C दोनों को टच करता हो। सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया। अब जो आपका पॉइंट B था, इस पॉइंट B से आपने 90 डिग्री ड्रॉ करना है। इस पॉइंट B से आपने 90 डिग्री ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे 60, ये इस तरह से आप 90 डिग्री ड्रॉ करना तो जानते ही हैं। इसको मिला देना है, 90 डिग्री ड्रॉ करना है और इस सेमी सर्कल में जहाँ टच होगा वहाँ तक लेकर जाना है। क्लियर। नाउ यहाँ पर कंपास रखना है और यहाँ तक इसको टच कराना है इसमें, और यहाँ से डॉटेड लाइन लेते हुए इस तरह से आगे की तरफ बढ़ जाना है। इसके सीध में यहाँ आगे बढ़ा देंगे इस तरह से। तो ये जो पॉइंट A था B C, ये पॉइंट D आएगा और ये पॉइंट E होगा। तो आपका BD इज इक्वल्स टू BE, जितना BD होगा उतना ही BE है, इज इक्वल्स टू रूट अंडर 4.7 होगा ये यूनिट्स। तो आई रिपीट, मैंने क्या क्या किया। अगर रूट अंडर 4.7 है तो एक 4.7 का लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे जिसका नाम A और B रखेंगे। फिर अपने मन से 1 यूनिट आगे बढ़ाना है, तो मोस्ट प्रोबेबली आप कोशिश करें कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो 3 सेंटीमीटर हमने यहाँ बढ़ा दिया अपने मन से, और ये पॉइंट हो गया C। अब पूरे AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे हम लोग किस तरह से, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरह से, और मिड पॉइंट O फाइंड करेंगे। इस पे कंपास को रख के हम एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। इस सेमी सर्कल, फिर इस पॉइंट B से हम 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे, जो कि इस सेमी सर्कल पे जाके टच होगा।
फिर इस पॉइंट को हम नाम देंगे डी, और इस बी डी को मेज़र करके हम डॉटेड लाइन करते हुए इसको आगे बढ़ा देंगे और इसको आगे मिला देंगे। इस पॉइंट को नाम देंगे ई, और हम लोग लिखेंगे बी डी इज इक्वल्स टू बी ई इज इक्वल्स टू √4.7। ये हमारा स्टेप होगा कि जब कोई ऐसा नंबर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हो तब। सिमिलरली अगर आपका √7.28 इस तरह से भी करना हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले 7.28 का लाइन सेगमेंट खींचोगे। अब ये प्रॉब्लम है कि 7.28 आप कैसे खींचोगे, तो आप 7.3 के आसपास ले लो। उसके बाद ये नाम दो ए और बी, यहाँ से बढ़ जाओ सी, फिर वही काम मिड पॉइंट, फिर सेमी सर्कल, फिर इस तरह से सेम प्रोसेस। नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन क्या आ सकता है, विजुअलाइज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ visualize the representation of आपको कोई नंबर दिया गया हो 3.895, इस तरह से आपने विजुअलाइज करना है। तो सबसे पहला काम आप यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, दिस साइड -1, -2, इस तरह से। तो 3.85 जो है आपका 3.895, ये 3 और 4 के बीच में आएगा। तो आपने इसको से घेरना है, ये 3 और 4 के बीच में ही आप फिर से एक नंबर लाइन बनाओगे। इस तरह से, ये मान लीजिए आपका 4 है और ये मान लीजिए आपका 3 है, ये नंबर लाइन। और 3 और 4 के बीच में हम कर सकते हैं 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 एंड 4। क्लियर? तो हम लोग 3.8 तक तो पहुंच गए यहाँ। अब 3.8 और 3.9 के बीच का है ये। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे 3.8 और 3.9 को। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3.8 और यही लाइन यहाँ तक जाएगा, ये पॉइंट होगा 3.9। अब इसके बीच में हम क्या लिख सकते हैं, 3.81, ये 80 हो गया, ये 90, तो 3.81, 3.82, 3.83, 3.84, 3.85, 3.86, 3.87, 3.88, 3.89 एंड 3.90। अब 3.89 तक हम पहुंच गए। तो 3.89 और इसके आगे के बीच की बात है ये। तो फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ये हो गया 3.89 और ये हो जाएगा 3.900, ये 890, तो 3.891, 3.892, 3.893, 3.894, 3.895, 3.896, 3.897, 3.898, 3.899 एंड 3.900। तो हमें ये पता करना था, तो एग्जैक्टली यहाँ पे हम लिख देंगे पॉइंट P। तो P रिप्रेजेंट्स 3.895। इस तरह से हमें विजुअलाइजिंग करना है। अगर 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक आ जाए तो ये प्रोसेस हमें याद रखना है। इस तरह से आपने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करना है।
एक्सरसाइज 1E, इसको जल्द से जल्द सॉल्व करें ताकि नेक्स्ट हम लोग रैशनलाइजेशन पढ़ेंगे। क्लियर।